दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस के सारे थीम्स। ईवीएस के थीम्स में भी जो 6 थीम्स हैं उनमें आता है सबसे पहले फैमिली और फ्रेंड। उसकी सब थीम है कार्य एवं खेल, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब बच्चे जो बालक है, बालिका है, वो परिवार, विद्यालय एवं समाज में रहते हुए कई तरह के कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और अपने आप को खेल कूद में व्यस्त रखता है। उसके इस कार्य में उसके माता पिता, भाई बहन, मित्र और शिक्षक उसमें सहयोग करते हैं उसका। स्कूल में जहां एक और बालक अपने सहपाठियों के साथ विभिन्न विषयों पर प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा ज्ञानार्जन करता है, वहीं दूसरी ओर वे स्कूल में विभिन्न क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक गुणों को भी सीखता है। अब यहाँ क्या मतलब है, जैसे कि परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो बाहर काम करने जा रहे हैं, बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, वो क्या करते हैं, जब घर वापस आते हैं तो फिर वो अपने जो कार्य हैं उससे समय निकाल करके वो क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, आपस में साथ में गेम खेलते हैं, बातें करते हैं। और उससे क्या होता है, ये जो सदस्य क्रियाएं करते हैं उससे उनके जो संबंध है, रिलेशन है, उसमें स्ट्रेंथ मिलती है। फिर जब रिश्तेदार आते हैं, जैसे कि बच्चे के मामा, मामी, मौसी, बुआ, नाना, नानी, उनके बच्चे, तो घर में एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा परिवार में, अपने स्कूल में और समाज में रहते हुए अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग तरह तरह के काम करता है और उसमें अपने आप को व्यस्त रखता है, बिजी रखता है। खेल कूद में भी अपने आप को बिजी रखता है। उनके इस सब कार्यों में जो वो घर में रह के कर रहा है, स्कूल में रह के कर रहा है, खेल के मैदान में खेल रहा है, तो इन सब कार्यों में उसका सहयोग कौन कर रहा है? घर में माता पिता, भाई बहन, गेम्स में या स्कूल में उसके फ्रेंड्स भी उसका सहयोग करते हैं, स्कूल में टीचर्स उसका हेल्प करते हैं। और फिर होता है इससे क्या है, स्कूल में वो डायरेक्ट चीज़ें सीख रहा है, जो उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उससे वो डायरेक्ट कुछ ना कुछ सीख रहा है। वही जो और एक्टिविटीज़ हैं, वो चाहे खेल कूद हो या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जा रही है, उसमें वो जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो इनडायरेक्टली वो सामाजिक गुणों को सीखता है। कार्य एवं खेल बालक को जात पात, कास्ट, ऊंच नीच, हाई एंड लो, अमीर गरीब, रिच पुअर, ये जो भेदभाव है उससे उठाकर, मतलब उससे अलग करके विभिन्न क्रियाओं में संलग्न रखते हैं, बिजी रखते हैं, एंगेज रखते हैं। जब बच्चा प्लेग्राउंड में या कहीं भी खेल रहा है या अपना कार्य कर रहा है, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, तो उसको ये विचार कभी नहीं आता कि वो जिसके साथ बैठा है वो किस कास्ट का है, किस क्लास से आता है, कितना उसके पास, उसके फादर के पास पैसा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। वो एक क्या कहते हैं, फ्रीली माइंड से उस बच्चे के साथ बैठ के पढ़ाई भी करेगा, ब्रेक होगा तो वो खेलेगा भी, बात भी करेगा, तो सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ वो करता है, उसके साथ बिजी रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ जब वो कार्य और खेल में रहता है। गेम्स में वो अगर प्लेग्राउंड में है, उसको कभी दिमाग में नहीं आएगा कि ये बच्चा किस कास्ट का, वो कास्ट या रिलीजन या हाई एंड लो उसका क्लास ढूंढ के, या रिच और पुअर उसका इकोनॉमिकली कितना वो बच्चा स्ट्रांग है या वीक है, वो सारी चीज़ें नहीं सोच के खेलता है या अपना स्कूल में कोई काम करता है या कहीं भी। बच्चा जो बालक है वो ये सारी चीज़ों से अलग हट करके, इन सब चीज़ों को, जो कार्य और खेल है, बच्चे को इन सब चीज़ों से अलग करके एक अच्छा दिमाग, मानसिक विकास की ओर ले जाता है। खेल क्या है फ्रेंड्स? खेल जन्मजात एवं सामान्य प्रवृत्ति है, इन्नेट एंड कॉमन ट्रेंड है। आपने छोटे से छोटे बच्चे को देखा होगा, वो उसके हाथ में कोई भी चीज़ होगी वो उससे खेलना चाहेगा। इवन चाहे छोटे से छोटा बच्चा देख लीजिए या बड़े से बड़ा इंसान, जो ये खेल है वो बच्चे में जन्मजात ही होती है। वो उसको मतलब कि शुरू से ही आप कह सकते हैं, कोई उसको
सिखाना नहीं पड़ता कि आपको खेलना है, ये एक नॉर्मल आपकी प्रवृत्ति है, नॉर्मल आपका अंदर से जैसे कह सकते हैं ना इनबिल्ट चीज है। कोई आपको अलग से चीजें कही नहीं जाती कि आपको खेलना है। बच्चा जो होगा उसके हाथ में अगर छोटा सा कह सकते हैं छोटा बच्चा है, कुछ महीने का है, तो उसके हाथ में झुंझुना होगा तो वो भी बजाएगा, ठीक है, वो उससे खेलेगा। लेटा हुआ बच्चा है, देख रहे हैं आप जैसे पिक में, तो वो जो उसके पास लटकी हुई चीजें हैं, वो जो रंग बिरंगी दिख रही हैं, वो उससे खेलेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं, सामान्य ये चीजें हैं। अगर बच्चा ना खेले, डंप की तरह बैठा रहे, तो वो असामान्य की कैटेगरी में आता है। मनोवैज्ञानिकों ने खेलों को बालकों के लिए आवश्यक माना है। क्यों? उससे उसका समुचित विकास होगा। खेलों से जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, समुचित विकास होता है। स्टर्न क्या मानते हैं कि खेल स्वयं तथा स्वैच्छिक के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। अब गेम्स खेलने के लिए आपको कभी प्रेशराइज नहीं हो सकते, आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, या प्रेशर में आपको गेम्स खेलने के लिए नहीं प्रोत्साहित किया जा सकता। आप जब आपकी इच्छा होगी, आप खुद मोटिवेट होंगे, खुद आपकी मन करेगा, स्वयं मन करेगा, तभी आप खेलते हैं जाते हैं। रोज क्या कह रहे हैं, स्वप्रेरक, प्रसन्नदायक और क्रियाशील गतिविधि को खेल कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपने आप को फुल एक्सप्रेस कर सकता है, इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने की। वो मोटिवेशनल, प्लीजिंग और एक्शनेबल एक्टिविटी करता है। कब? खेल में। छात्रों को विद्यालय में अनेक प्रकार के खेल गतिविधियां कराई जाती हैं। जब स्कूल में तरह तरह की ये प्ले स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज कराई जाती है, तो क्या होता है, बच्चे को पढ़ाई करने में सुगमता होती है, वो इजीली उस चीज को कर पाता है, पढ़ाई को अपने कर पाता है। इससे बच्चा ऊबता नहीं है, बोर्ड नहीं होता है, और उसमें वो सक्रिय रूप से अपना जो रोल है वो प्ले कर सकता है। और इसे आप इसलिए क्या कह सकते हैं, जैविक संतुष्टि का माध्यम कह सकते हैं। बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इससे मिलती है बच्चे को। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कॉन्टिन्यूअसली अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ाते जाए तो क्या होगा, मे बी वो क्लास में ही सो जाए, या उसका दिमाग ही एक टाइम तक उस चीज को एक्सेप्ट करना, रिसीव करना, जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो बंद कर दे। अगर आप खेल गतिविधियों के साथ बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो आसानी से बिना ऊबे, बिना बोर हुए उस चीज को सक्रिय रूप से एक्टिवली चीजों को रिसीव कर पाएगा, उस चीज को सीख पाएगा। खेल खेल में आप उसको पढ़ाई करा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो है खेल के माध्यम से जो आप उसकी चीजों को संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं, इस चीज को आप कह सकते हैं जैविक संतुष्टि का माध्यम। तो खेल जो है वो है बच्चे के जैविक संतुष्टि का माध्यम, बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का ये एक मीडियम है। खेल का महत्व क्या है? राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है, नेशनल यूनिटी जो है वो डेवलप्स करती है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे जब क्रिकेट मैच होता है या हॉकी का मैच होता है या फुटबॉल मैच होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आई थिंक पूरा ही कंट्री, जो कुछ रेयर केसेस को छोड़ के पूरी ही कंट्री क्या करेगी, एक यूनाइट हो जाती है। वो अपनी ही कंट्री को जीतने के लिए कुछ लोग प्रे करते हैं, कुछ लोग वहाँ फील्ड में जाके हौसला अफजाई करते हैं, कुछ टीवी पे देख के खुश होते हैं। तो क्या होता है, उसमें एक जगह आप क्या करते हैं, सिर्फ अपने देश को जिताना चाहते हैं। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी गेम्स होते हैं, आप क्या करते हैं, अपनी टीम को जिताना चाहते हैं। जब इंटरनेशनली आपकी कोई टीम खेल रही होती है, क्योंकि इंडिया में हमारे क्रिकेट सबसे टॉप पर फेमस कह ले सकते हैं, लोगों का प्रिय खेल है। जब क्रिकेट का मैच होता है तो उस टाइम क्या होता है, पूरा देश सिर्फ अपनी इंडियन टीम की ही जीत की सब वो प्रेयर करता है,
उसी की जीत चाहता है। तो उस टाइम क्या होती है, राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत ज्यादा प्रबल होती है। बौद्धिक, सामाजिक और शारीरिक विकास होता है, इंटेलेक्चुअल, सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट। जब बच्चा जो है, बालक जो है या कोई भी इंसान जब गेम खेलता है तो उसका बौद्धिक लेवल पे, सोशल लेवल, सामाजिक लेवल पे और शारीरिक विकास, ये सारी चीजें होती हैं, डेवलप होती हैं। सोचने एवं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। अब जैसे मान लीजिए जैसे ये बच्चे गोल करना चाह रहे हैं इस फुटबॉल के साथ, तो उनको तुरंत थिंक करके उसको डिसीजन लेके उस बॉल को, फुटबॉल को किसको देना है, कौन से अपने प्लेयर को पहुंचाना है, कैसे वो गोल जल्दी जल्दी जा सके। तो ये चीजें गेम्स में, हर एक गेम में ऐसी होती है कि आपको तुरंत सोचना भी है और डिसीजन भी लेना है। तो इन सारी चीजों का विकास होता है। सहयोग की भावना, सहभागिता की भावना, प्रेम की भावना, ये जैसे मानवीय गुण हैं, उच्च मानवीय गुणों का ऐसे विकास होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है गेम्स में खेलते खेलते, तो पूरी टीम उसकी आके उसको हेल्प करना चाहती है, उसके लिए परेशान होती है कि हाँ उसको कहाँ से चोट लग गई है, क्या हो गया है, ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, क्योंकि उसको आगे भी चीजें करनी है, आगे भी गेम्स खेलने हैं। इस तरह से क्या होता है, उनमें आपस में एक दूसरे को लेके अटैचमेंट आता है, एक दूसरे की केयर आती है, प्रेम की भावना आती है। सहभागिता की भावना कैसे आती है? जब तक आप एक टीम की तरह वर्क नहीं करेंगे, आप कैसे आप अपना गेम जीतेंगे या किसी कार्य को आप सफल कर पाएंगे। तो स्पोर्ट्स में भी सेम चीज होती है कि आपको अगर जीतना है तो आपको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। सहयोग की भावना भी आती है, हेल्प करने की भी भावना आती है। तो ये सारी चीजें आती हैं। मांसपेशियों और हड्डियां मजबूत होती हैं। जब आप दौड़ेंगे, भागेंगे या कुछ स्पेशल एक्सरसाइज करेंगे, अपने गेम्स के थ्रू भी बॉडी की पूरी एक्सरसाइज होती है, तो उससे क्या होता है, मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। जब आप दौड़ते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन आप लेते हैं। जब ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं तो आपकी लंग्स, फेफड़े मजबूत होते हैं। फिर आता है खेल कूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब खेल कूद में पूरे शरीर का यूज होता है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उससे क्या होता है, खेलने में सारे शरीर के विभिन्न अंगों का यूज किया जाता है, वो एक्टिव होते हैं। उससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे बोलते हैं इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। फिर आता है इससे मानसिक तनाव को झेलने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे अब आप कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें क्या होता है कि तरह तरह की चीजें आती हैं। कभी आपको लगता है आप हार जाएंगे, कभी लगता है जीत जाएंगे, कभी लगता है कि ये एक गोल हो जाए, ये एक रन बन जाए, या ये कुछ पॉइंट्स हमारे हाथ में आ जाए तो आप गेम जीत सकते हो, अदरवाइज नहीं जीतोगे। तो इन सब चीजों को जब मानसिक रूप से ये आपके अप डाउन्स आते हैं तो क्या होता है, मानसिक जो तनाव आता है उसको झेलने की शक्ति बढ़ जाती है आपकी। फिर आता है खेल, शिक्षा में खेल कूद का क्या महत्व है। फ्रेंड्स, होता क्या है, जो बच्चा है शिक्षा में कार्य एवं खेल कूद को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए। तो बच्चा जब खेल कूद में अपने आप को व्यस्त रखता है, खेल के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, तो बालक खेल के थ्रू ही जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जटिल ज्ञान है या नॉलेज है, इन चीज़ों को काफ़ी इजीली एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है, ले लेता है। जब बच्चे को खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाती हैं, शिक्षा दी जाती है खेल कूद के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, नॉलेज है, उसको ईजिली शिक्षक जो है उससे बच्चे को सिखा सकता है। खेल जो है फ्रेंड्स एक रचनात्मक प्रवृत्ति है। क्या है? क्रिएटिव चीज है। इससे खेल कूद के माध्यम से ही बच्चे में जो सृजनात्मक प्रवृत्ति है, क्रिएटिव चीज जो उसका नेचर है वो विकसित होता है। उसकी जो सेंस है वो काफी अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं और चीजें वो करने लगता है। अगर उसके सेंसेस सारे काम करने लगेंगे, अच्छे से काम करने लगेंगे, तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। वो क्या करेगा, फिर
तरह तरह के कागज के खिलौने बनाने लगता है, फ्लावर्स बनाने लगता है। तो इससे क्या होगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। किसके कारण, उसे सेंस करना शुरू कर दिया, अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसेस है, उसका यूज करना शुरू कर दिया। अब पॉइंट्स देख लेते हैं। शुरू में आरंभिक बाल्यावस्था में ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होने लगती हैं। क्रिएटिव जो उसका नेचर है वो उसका डेवलप करने लगता है। रचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेलों से काफी समानता रखते हैं। जो क्रिएटिव गेम्स हैं वो इमेजिनेटिव गेम्स से काफी सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, किससे प्रभावित होती है? कल्पना शक्ति से, इमेजिनेशन से क्रिएटिविटी प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है। बच्चे जो हैं अपने आसपास के जो तरह तरह के विभिन्न घटक हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, उससे क्या करते हैं इत्यादि, वो विभिन्न प्रकार के अनुभव को सीखते हैं। किससे? जो उसके चारों ओर अलग अलग घटक हैं, उनसे चीजों को सीखते हैं। क्रिएटिव जो गेम्स होते हैं, रचनात्मक खेल, वे खेल होते हैं जिससे बच्चा कुछ नया सृजन करने का, नया बनाने का प्रयास और एक्सरसाइज करता है, अभ्यास करता है। जैसे जो ब्लॉक्स होते हैं, बच्चा क्या करता है, उसको जोड़ता है, जोड़ जोड़ के वो कुछ और बनाता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट बता भी रहा, आरंभ में वस्तुओं को एक के ऊपर एक लगाना, ब्लॉक जोड़कर आकृति बनाना आदि रचनात्मक खेल बालक खेलता है। जैसे शुरू में आपने देखा होगा या खुद भी खेला होगा, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको देखा होगा, वो ऐसे ही कुछ गेम्स उसके पास होते हैं, तो वो ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के अलग अलग आकार बनाता है। उससे क्या होता है, उसकी क्रिएटिविटी आती है उसके दिमाग में। वो सोचता है अच्छा ये जोड़ेंगे तो ऐसे आकार बनेगा, ये जोड़ेंगे ऐसे जोड़ देंगे तो आकार बनेगा। तो उसमें जो है रचनात्मक जो क्रिएटिविटी है वो उसकी डेवलप हो रही है। वो गेम्स के द्वारा ही उसको जो इमेजिनेशन है वो उसके अंदर और डेवलप होता है। कौन कौन सी विधियां हैं जो बच्चों में मेन शिक्षा देने के लिए इंपॉर्टेंट है? प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, बेसिक शिक्षा इत्यादि खेलकूद एवं सामान्य क्रियाकलापों द्वारा बच्चे को शिक्षा देने की कुछ प्रमुख विधियां हैं। अब देखिए, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, उसमें से एक नाम ये दे दिया जाएगा। कौन कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन, ह्यूरिस्टिक, बेसिक शिक्षा, ये सारी चीजें आती हैं। ये सारे मेथड्स आते हैं बच्चों को खेल कूद के साथ शिक्षा देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और जो ये लिंक हैं फेसबुक और टेलीग्राम के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। डायरेक्ट क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।